हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्वागत है मेरे चैनल स्पंदन्स केक वर्ल्ड में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं एंगेजमेंट का केक। ये केक का ऑर्डर मुझे एक दिन पहले से ही मिला था। ये केक 3 kg का है। 3 फ्लेवर्स के साथ 3 टियर में मुझे ये केक बनाना था। तो सबसे पहले मैंने बेस वाला केक के लिए 8 इंचेस का, मिडिल लेयर के लिए 5 इंचेस का और टॉप लेयर के लिए 3.5 इंचेस का केक टिन सिलेक्ट किया है। और इसमें मैंने प्रीमिक्स कितना यूज किया है मैं वो भी बता देती हूँ। मैं बॉटम लेयर केक के लिए प्रीमिक्स यूज किया है 600 ग्राम का। मिडिल लेयर के लिए 500 ग्राम का प्रीमिक्स यूज किया है और टॉप टियर के लिए 100 ग्राम का होममेड प्रीमिक्स यूज किया है। टोटल 3 kg केक के लिए 1200 ग्राम होममेड प्रीमिक्स मैंने यूज किया है। ठीक है। अच्छा, तो इसको मैंने डिवाइड कैसे किया है। 8 इंचेस का जो नीचे टिन है उसमें मैंने 1.5 kg केक के लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का स्पॉन्ज बनाया है। तो ये स्पॉन्ज के लिए बैटर बनाते टाइम पिंक कलर के साथ स्ट्रॉबेरी इमोल्यूशन को बैटर में ऐड किया था, इसलिए हमारा ये केक स्पंज पिंक बना है। और जो मिडिल लेयर का केक है उसके लिए मैंने 2 टिन में 2 केक स्पंज बेक किया है। 500 ग्राम प्रीमिक्स से एक बार में 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम का प्रीमिक्स से ये एक केक स्पंज बना है जो मिडिल लेयर केक के लिए। अच्छा, तो ये जो कस्टमर को ना बटरस्कॉच फ्लेवर का केक 1 किलो से ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मिडिल लेयर का जो केक है वो 1 किलो 250 ग्राम का बनेगा। वरना 1 किलो का मिडिल लेयर अगर बनता मिडिल लेयर का केक तो अच्छा होता, टियर देखने में बराबर होता। अगर आप 3 किलो का 3 टियर केक बना रहे हैं तो बॉटम लेयर का केक 1.5 kg में, मिडिल लेयर केक 1 किलो में और टॉप टियर का केक ½ किलो में जरूर बनाए। केक का लुक परफेक्ट रहेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ मेरे कस्टमर को 3 टियर केक चाहिए, पर टॉप का जो केक है वो वैनिला का चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी का चाहिए, इसलिए टॉप केक को 250 ग्राम में बनाया है। तो टॉप टियर केक के लिए 3.5 इंचेस का टिफिन का जो केन टिन है, टिफिन केन, उसमें 100 ग्राम प्रीमिक्स यूज करके वैनिला स्पंज बनाया है। ठीक है। तो 2 केक को मैं सिंगल बेकिंग किया है, लेकिन मिडिल केक को डबल बेकिंग किया है। स्पॉन्ज अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट में बेकिंग करके लेंगे ना, तो लास्ट में जब केक हम वेट करेंगे तब केक हमारा परफेक्ट 3 kg में निकलता है। तो सारे केक स्पंज को 3 लेयर्स में कट करके लिया है। और क्रीम तो मैं हमेशा पतली सी ही लगाती हूँ। और सोकिंग के लिए नॉर्मल शुगर सिरप में स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के स्ट्रॉबेरी केक को सोकिंग किया है और फिलिंग में स्ट्रॉबेरी क्रश को यूज किया था। फिर मिडिल केक था बटरस्कॉच फ्लेवर में। तो बटरस्कॉच केक सोकिंग के लिए सेम शुगर सिरप में बटरस्कॉच क्रश को डाल के उसी से केक स्पंज को सोक किया और फिलिंग में मैंने बटरस्कॉच का क्रश यूज किया है। देन टॉप लेयर केक था वैनिला फ्लेवर में। तो वैनिला केक सोकिंग के लिए चीनी पानी में मिल्क मेड डाल के अच्छे से मिक्स किया, उसी से केक स्पंज को सोक किया। फिर क्रीम में भी थोड़ा सा मिल्क मेड ऐड करके अच्छे से मिक्स किया, वही क्रीम को यूज करके ये वैनिला केक बना लिया। तो ऐसे ही तीनों केक को क्रम कोट करके एक रात के लिए अच्छे से सेट होने के लिए फ्रीज में रख दिया था। ये केक मुझे एक दिन पहले से ऑर्डर मिला था, तो जिस दिन मुझे ये केक का ऑर्डर मिला मैं उसी दिन शाम को ये केक बनाना शुरू कर दिया था।
क्योंकि ये केक स्पॉन्ज अगर हम सोक करके फिलिंग भर के क्रम कोट करके एक रात के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो ये टीयर के लिए अच्छा रहता है, अच्छी तरह से स्टेबल हो जाता है क्रीम और ये जो केक फिर क्रॉस जो भी हम फिलिंग डालते हैं, और हमें शिफ्ट करने के लिए भी इजी रहता है। और ये जो केक का टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप एक रात के लिए केक बना के फ्रिज में स्टोर कर देते हैं तो। फ्रेंड्स, ये केक का डिजाइन मैं पहले से कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन कस्टमर जो पिक्चर मुझे सेंड किए थे वो मेरे ही बनाए हुए केक का पिक्चर था, लेकिन 5 kg का केक था और ये 3 kg का केक है। वो पिक्चर भी मैं आप सबके साथ वीडियो के एंड में शेयर करूँगी। उस डिजाइन से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज किया क्योंकि मुझे भी वीडियो बनाना है ना, तो सेम डिजाइन का केक बना के वीडियो क्या करूँगी। तो यहाँ पे मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। ये फाइनल आइसिंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में किया था। अच्छा, तो सेम प्रोसेस में मैं ये तीनों केक की जो लेयर्स को अच्छे से वाइट वैनिला क्रीम से फिनिशिंग कर लिया था। ठीक है, कस्टमर को वाइट और रेड कलर में केक चाहिए था, लेकिन केक का जो डिजाइन बनेगा वो बहुत ही कम कलर में केक उनको चाहिए था। ज़्यादा कलर यूज करने के लिए वो मना किए थे, बहुत सारा कलर क्रीम में डालने के लिए वो मना किए थे। तो फिर रेड कलर कैसे बनेगा। फिर क्या किया कि फिर मैंने वाइट कलर की क्रीम से तीनों केक की फाइनलाइजिंग वैनिला क्रीम से कर लिया था। फिर इसको ऐसे शिफ्ट कर रही हूँ। जो बॉटम लेयर के बीच में 4 बाम्बू स्टिक लगाया, फिर मिडिल लेयर को शिफ्ट किया, फिर उसके ऊपर टॉप लेयर को शिफ्ट करके एक और बाम्बू स्टिक बीच में डाल दिया था। फिर डिजाइन के लिए रेड कलर क्रीम कैसे बनेगा कम कलर यूज करके, इसलिए मैं बिल्कुल भी क्रीम में कलर यूज नहीं किया था। डायरेक्ट व्हाइट क्रीम से रोज बना के फ्रीजर में सेट होने के लिए रख दिया था। देन डेकोरेशन के टाइम जो डस्ट कलर मिलते हैं ना, डिफरेंट फ्लेवर और डिफरेंट कलर में, मैं यहाँ पे वही डस्ट कलर को ये रोजेस के ऊपर स्प्रेड किया है परफेक्ट रेड कलर के रोज बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो रोज कितने अच्छे तरीकों से सेट हो गया है फ्रीजर में रहने के कारण। तो ये मैं रोज को हाथ में पकड़ के डायरेक्ट हाथ में लाकर केक में जो सेट कर लिया। फिर यहाँ पर ये कुछ फ्लावर और ये जो लीव्स है ये प्लास्टिक का है, नॉन एडिबल का है। इसको कट करके ऐसे फ्लावर के बीच बीच में लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर कुछ आप नोटिस किए हैं। आप अगर नोटिस किए हैं तो आप वो बात को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पर बता देती हूँ। मैं खुद ये जो केक को बना लिया है, लेकिन ये जो केक का लुक मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्यों पूछिए। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हैं ये केक का जो हाइट है वो परफेक्ट नहीं है, वो एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे से कोई गलती नहीं हुआ है। क्योंकि वो जो कस्टमर को ना बटरस्कॉच फ्लेवर का केक ज़्यादा चाहिए था, इसलिए जो बटरस्कॉच फ्लेवर का केक मिडिल लेयर का है वो 1 किलो 250 ग्राम का बना है, और जो नीचे बॉटम लेयर का केक है वो 1.5 किलो का है, और टॉप वाला केक वो 250 ग्राम का है। ये केक का हाइट एक दूसरे के साथ अच्छी तरीकों से अच्छे लुक आने के लिए हमें क्या करना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि ये जो बॉटम लेयर का केक 1.5 किलो में और मिडिल लेयर का केक 1 किलो में, और जो टॉप लेयर का केक अगर हम 1/2 किलो में बनाए होते तो ये केक का लुक परफेक्ट बनता।
लेकिन मेरे कस्टमर को जिस जिस फ्लेवर का जितना जो वेट का केक चाहिए, मैं उसी हिसाब से ये केक को बनाया है। फिर केक में न्यू कपल्स का नेम को अल्फ़ाबेट्स में लिखना था और उनको एंगेजमेंट का टपर नहीं चाहिए था, उनके बजट के बाहर हो गया है वो बोल दिए थे, लेकिन उनको अल्फ़ाबेट्स में जस्ट एंगेज्ड लिखना था। फिर इतने सारे अल्फ़ाबेट्स कहाँ मैं प्लेस करती, इसलिए बॉटम लेयर का जो फ्लावर है वो थोड़ी सी साइड में रख के ये केक का फाइनल लुक बना दिया था कुछ स्प्रिंकल के साथ। अब ये जो केक को हम पैकिंग करेंगे, तो पैकिंग के लिए 10 इंचेस का हम बोर्ड लिए थे। 10 इंचेस का ये बॉक्स लेकर जो वो बॉक्स का जो ऊपर का पार्ट है, दोनों ऊपर के जो पार्ट को एक साथ जोड़ के हम स्टापलर में ऐसे स्टापलिंग कर लेंगे। फिर केक को बॉक्स के बीच में ऐसे सावधानी से रख के फिर ऑपोजिट साइड जो दोनों साइड ऑपोजिट का है उसको भी सेम प्रोसेस से स्टापलिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान जरूर रखिए, ये जो पिन हम स्टापलिंग में यूज कर रहे हैं, ये पिन आपको ध्यान में रख के लगाना है कि ये जो पिन है ये बॉक्स के बाहर रहना चाहिए। आप ऐसे लगाए कि बाहर ही रहना चाहिए। अगर स्टापलिंग निकल गया या जो पिन निकल गया तो वो केक में ना चला जाए, वो बाहर ही गिर जाए। ये बात का जरूर ध्यान रखिए। और आगे वीडियो में जिस तरह से मैं ये केक को पैकिंग किया है वो आप देखकर बना लीजिए। वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फ्रेंड्स और एक न्यू वीडियो न्यू डिजाइन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।